हेलो फ्रेंड्स, मैं सुदर्शन हेल्पिंग द ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी से। जैसे कि आपको पता है, हमारी सोसाइटी अब रजिस्टर हो चुकी है अंडर द एक्ट ऑफ 21 ऑफ 1860। रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा हेल्पिंग द ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी का 4954 ऑफ 2021 एंड एज अमेंडेड बाय पंजाब अमेंडमेंट एक्ट 1957। ये 25 फेब को हमारी रजिस्टर हो चुकी है सोसाइटी, वेलफेयर सोसाइटी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने इस सोसाइटी का मेंबर बनना है तो आप वो कैसे बन सकते हैं। तो मेरे पास डीड पड़ी है पूरी, जो हमारी डीड बनी हुई है, मेमोरेंडम है, जो जिसमें रेजोल्यूशन है, जिसमें हमारा सोसाइटी का प्रोपेगेंडा है, जिसमें हमारे सोसाइटी के मेंबर्स के नेम है, वो सारा मैं आपको पहले अपने जो अभी तक के जो मेंबर्स हैं, 7 मेंबर्स हैं हमारे वेलफेयर सोसाइटी के, पहले मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो इसमें सबसे पहले है मिसेस सुरजीत कौर, जो इस सोसाइटी में चेयरमैन है। उसके बाद मिस्टर सुदर्शन कुमार, जो कि मैं प्रेसिडेंट हूँ इस सोसाइटी का। उसके बाद मिस्टर सुरेंद्र कुमार, जो वाइस प्रेसिडेंट है इस सोसाइटी के। उसके बाद मिसेस सुनीता, जो जनरल सेक्रेटरी हैं इस वेलफेयर सोसाइटी के। उसके बाद है मिसेस परवीन, जो कैशियर हैं इस वेलफेयर सोसाइटी में। उसके बाद है मिस्टर जितेंद्र कुमार, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं इस सोसाइटी में। उसके बाद है मिस बबीता जौहर, ये भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं इस सोसाइटी में। अब ये 7 मेंबर्स हैं अभी हमारे पास, जिनको डेजिग्नेशन दिया हुआ है हर किसी को अपना अपना। तो अब मैं आपको अपनी डीड से देख के बता रहा हूँ कि ये मेंबरशिप कैसे आप इसके मेंबर बन सकते हैं और कैसे आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो मैं आपको देख के ही बता रहा हूँ ताकि मैं कोई गलती ना कर दूँ। तो आपने अगर इस सोसाइटी का मेंबर बनना है तो आपको पहले फ़र्स्ट टाइम आपको एडमिशन फ़ीस देनी है 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़, जैसे आप स्कूल में किसी में भी एडमिशन लेने जाते हो तो एक एडमिशन फ़ीस होती है, उसके बाद मंथली फ़ीस जाती है, वैसे ही इसमें है 1000 रुपीज़ आपने मेरे को मेंबरशिप फ़ीस देनी है टाइम ऑफ एडमिशन, जब आपने मेंबर बनना है और आप इसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर बनोगे। उसके बाद आपने हर महीने मेरे को 200 रुपीज़ देने हैं, 200 रुपये हर महीने देने हैं एज अ सब्सक्रिप्शन फ़ी। उसके बाद अगर आप एनुअली पे करना चाहते हो तो एनुअली आप मेरे को 500 रुपीज़ दोगे, एक साल के लिए 500 रुपये, पर उसमें आप एग्जीक्यूटिव मेंबर नहीं होगे, ऑर्डिनरी मेंबर होगे। अब एग्जीक्यूटिव मेंबर और ऑर्डिनरी मेंबर में क्या डिफरेंस होगा ये भी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। उसके बाद एक ऑप्शन और है, अगर आप लाइफ टाइम मेरी सोसाइटी के मेंबर बनना चाहते हो वन टाइम पे करके, तो आपने मेरे को 5000 पे करने हैं। आप 5000 पे दोगे एक बार में और आप लाइफ टाइम के लिए मेरी सोसाइटी के मेंबर बने रहोगे। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, जो आपका 1000 रुपीज़ है। 1000 रुपीज़ आपकी एडमिशन फ़ीस है। उसके बाद 200 रुपीज़ आपने मेरे को मंथली देने हैं। सपोज़ आप मेरे को ज़्यादा दे सकते हो, आपको कि भाई मैं 1000 रुपीज़ दे देता हूँ एडमिशन का भी, और मैं हर महीने आपको 500 रुपये दे दूँगा। तो जो 500 रुपीज़ आप मेरे को दोगे, उसमें 200 रुपीज़ आपकी सब्सक्रिप्शन फ़ी रहेगी और 300 रुपीज़ मैं एज अ डोनेशन काउंट करूँगा, क्योंकि मैंने मिनिमम टू मिनिमम ही रखी है फ़ीस। ये फ़ीस भी मैंने ही डिसाइड की है। मैंने सबकी पॉकेट को देख के, सबका बजट देख के फिर ही मैंने फ़ीस डिसाइड की है। मैं मंथली रखने को 500 भी रख सकता था, पर मैंने कहा नहीं, मैं 200 ही रखूँगा। तो वन टाइम एडमिशन फ़ीस है 1000 रुपीज़। उसके बाद मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ीस है 200 रुपीज़। तो इससे ये होगा कि आप एग्जीक्यूटिव मेंबर बन जाओगे। उसके अलावा आप 500 रुपीज़ देते हो वन टाइम एक साल के लिए, तो आप ऑर्डिनरी मेंबर होगे। ऑर्डिनरी मेंबर मीन्स आपको कोई ये पावर नहीं होगी कि आप कि मेरी सोसाइटी के थ्रू आप कोई भी केस ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, आप सिर्फ एक मेंबर बन जाओगे। यहाँ भी मैं इस सोसाइटी का मेंबर हूँ, आप ये कह सकते हो हर किसी को बस। उसके साथ लाइफ टाइम मेंबरशिप चाहिए तो 5000 रुपीज़ दे दीजिए, एक बार आपने 5000 रुपये देने हैं और आप लाइफ टाइम के लिए मेंबर बन जाओगे। अब आपने जो मेरे को 1000 रुपीज़ एडमिशन फ़ीस थी, उसके बाद हर महीने 200 रुपये दोगे, उसका बेनिफिट क्या होगा? पहली बात, आपका एक आईडी प्रूफ बनेगा। आईडी प्रूफ में आपका डेजिग्नेशन होगा एग्जीक्यूटिव मेंबर का, और ऊपर सारी डिटेल्स लिखी होंगी मेरी वेलफेयर सोसाइटी की, हमारी कि हेल्पिंग द ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी है। इस एक्ट में ये रजिस्टर्ड है अंडर चंडीगढ़ फर्म्स एंड सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट। और अगर आपके पास कोई केस आता है, कोई भी केस आता है, मीन्स किसी को हेल्प चाहिए, किसी को सर्जरी चाहिए,
किसी को मेडिसिन चाहिए, किसी को राशन चाहिए, किसी को फंड्स रेज करके देने, तो आप वो केस ले सकते हो, पर आपने मेरे से डिस्कस करना है। आपके पास केस आएगा, आप मेरे को बताओगे, मैं बाकी सारे मेंबर से डिस्कस करूँगा कि ऐसे ऐसे केस है, और केस जब पूरा वैलिडेट हो जाएगा फिर हम उसको आगे बढ़ाएंगे, फिर उसको हम ग्राउंड लेवल पे उसको करके दिखाएंगे। इसकी एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। जैसे सपोज़ एक बच्ची है, मान लो उसके फादर स्वीपर हैं या धोबी हैं या कहीं पे वॉचमैन है, तो उनकी छोटी बच्ची है, मान लो 5-6 साल की है, पर वो स्कूल नहीं जा रही। तो किसी की नॉलेज में अगर आए कि हाँ भी ऐसे बच्ची है जिसको स्कूल जाना चाहिए पर वो जा नहीं रही, तो आपने करना क्या है, बस उसकी सारी डिटेल लेनी है, उसके फादर मदर से बात करनी है, पेरेंट्स से बात करनी है कि इसकी एज अभी पढ़ने की है, तो आप इसको स्कूल भेजो, हमारी जो वेलफेयर सोसाइटी है वो सारा खर्चा उठाएगी। तो उसमें होगा क्या, जो बच्ची है उसको एजुकेशन मिल जाएगी। ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी है, ये एजुकेशन की एग्ज़ाम्पल होगी। इसी तरह अगर किसी की सर्जरी होनी है तो आप उसका केस ले सकते हो, उसके लिए फंड्स रेज करने वो हो सकता है। अगर आपको कोई लगता है कि ये ज़रूरतमंद है, इसको हमें कुछ ना कुछ देना चाहिए, वो आप मेरी नॉलेज में लेके आओ। तो मेंबर बनने का आपको बेनिफिट, ये तो कभी भी मत सोचना कि आपको मैं पे करूँगा या आप पैसे कमाओगे मेंबर बन के। ये टोटली सेवा करने का काम है। और मैं हर बार कहता हूँ डोनेशन की फिर कोई अमाउंट नहीं है, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, कुछ भी। कोई भी आपको अगर 1 रुपया भी डोनेशन देता है, आप मेरे को बताओगे। हेल्पिंग द ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी का मैंने पैन कार्ड अप्लाई किया हुआ है, पैन कार्ड आ जाएगा, फिर मैं बैंक अकाउंट भी ओपन करूँगा। तो जो सारी डोनेशंस आप लोगे, अगर आप मेरी सोसाइटी के मेंबर हो, अगर आपने मेंबर नहीं भी बनना पर आप डोनेशन देना चाहते हो, तो डोनेशन आपने, जो मैं आपको नंबर पहले ऑलरेडी दे चुका हूँ, गूगल पे, पेटीएम सबके साथ लिंक्ड है, जो 8569000856, एक तो वो है। उसके अलावा मैं आपको हेल्पिंग द ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी का जो बैंक अकाउंट खुलेगा वो भी आपको दे दूँगा। और इसकी वेबसाइट भी है, फेसबुक पेज भी है, तो वेबसाइट पे भी डालूँगा और फेसबुक पेज पे भी डाल दूँगा जब मेरा अकाउंट खुल जाएगा। और ये नॉन प्रॉफिट है, बिल्कुल भी ज़ीरो, मैं 1 रुपया भी इससे नहीं कमाऊँगा। जब उल्टा मैं आपको हर बार कहता हूँ कि अगर महीने में मेरे को 1 लाख रुपए डोनेशन आती है तो मैं सोसाइटी में, कम्युनिटी में मिनिमम 1,25,000 लगाऊंगा, यानी 25,000 मेरी जेब से होंगे। तो अगर मेरे 2-3 महीने में 50 मेंबर भी बन जाते हैं तो 1000 रुपीज़ जो एडमिशन फ़ीस है, 50,000 मेरे पास वो आ जाएंगे। और अगर 50 मेंबर्स हैं तो 50 × 200 कर लो, 10,000 रुपीज़ मेरे पास मंथली आ जाएंगे। तो वन टाइम फीस होगी जो 50,000 वो, और 2 महीने की अगर लगा के देखें 10,000, 10,000, 20,000 वो, तो मेरे पास 70,000 फंड्स इकट्ठे हो जाएंगे। तो मैं करूँगा क्या, जो जो आप केस दोगे वो भी है, कुछ केस मैं लेके आऊँगा, कुछ केस बाकी मेंबर्स लेके आएंगे। 50 मेंबर्स में से मान लो 5 या 10 मेंबर्स ने मेरे को कोई केस दिया, मैं उसको वैलिडेट करूँगा, पहले अच्छे से वैलिडेट करूँगा, वेरीफाई करूँगा जेन्युइन है केस, तो हम फिर उसके आगे बढ़ेंगे। तो जो 70,000 है वो मेरे अकाउंट में ही पड़े रहेंगे, मैं उसमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं करूँगा। जैसे ही हमारे पास कोई केस आएगा, फिर हम वो वाले फंड्स उसमें लगाएंगे। इसी तरह सपोज़ मान लो 2 महीने कोई केस नहीं आया, फिर नेक्स्ट मंथ 50 बंदों ने मेरे को कोई नहीं सब्सक्रिप्शन फ़ीस दी 200 रुपीज़ ईच, तो 10,000 मेरे पास और आ गए। तो जो हमारे वेलफेयर सोसाइटी के अकाउंट में 70,000 पड़े थे, वो 70 की जगह 80,000 हो गए। तो 80,000 में हम कम्युनिटी में कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। इसी तरह अभी मैंने 50 मेंबर्स की एग्जांपल दी है, अगर 100 मेंबर्स बनते हैं, 200 बनते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स रेस होंगे। और इस बात की गारंटी मेरी है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी कि 1 रुपया भी मैं गलत जगह नहीं लगने दूंगा। अगर गलत जगह लगेगा तो मैं भरूँगा, अपनी पॉकेट से भरूँगा, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा। अगर मेरे कारण 1 रुपया भी गलत जगह लगता है तो वो मैं पे करूँगा। और अगर 1 लाख रुपीज़ मेरे पास डोनेशन आ रही है 1 महीने में, तो 1 महीने में कम्युनिटी में कम से कम 1,25,000 लगेगा। जिसने भी मेंबर बनना है वो ये सोच के मत बने कि आपको इनकम होगी, ये कोई इनकम वाला सिस्टम नहीं है, कोई मल्टी मार्केटिंग वाला सिस्टम नहीं है, कोई मेंबर बनाने वाली स्कीम नहीं है। ये वेलफेयर सोसाइटी है, इसके मेंबर बनो और सेवा करो।
वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर ही मैंने सेवा करने के लिए बनाई है। इसमें अभी बहुत प्रोसेस है। बाकी अगर आप 1 रुपया भी डोनेशन लेते हो, आप मेरे को बताओगे उनका नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, पेमेंट उन्होंने कैसे किया है, गूगल पे किया है, पेटीएम किया है या कैश दिया है, और कितनी अमाउंट की है, आप मुझे वो बताओगे, मैं आपको रिसिप्ट दूंगा। अभी बैंक अकाउंट नहीं खुला है तो अभी आप मैक्सिमम 2000 ले सकते हो डोनेशन। 2000 जो ऊपर डोनेशन हम तब ले सकेंगे जब बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। और अगर किसी ने सपोज़ मान लो 5000 डोनेट किए हैं तो उनको मैं रिसिप्ट दूंगा, 2000 की एक रिसिप्ट दे दूंगा, 2000 की एक दे दूंगा, 1000 रुपीज़ की एक दे दूंगा, तो उनको 3 रिसिप्ट मिलेंगी। ये तब तक चलेगा जब तक मेरा बैंक अकाउंट नहीं खुल जाता। जब बैंक अकाउंट खुल जाएगा सोसाइटी का, उसके बाद कोई 5000 डोनेशन देना चाहता है 5000 दे, कोई 10000 देना चाहता है वो 10000 दे, उसके बाद कोई लिमिट नहीं होगी डोनेशन की। और पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी। अगर कोई भी डोनर जिसने 1 रुपया भी डोनेट किया अगर मुझे पूछता है कि हमारे पैसे आपने कहाँ लगाए, तो मैं उसको आंसर दूंगा। बैंक स्टेटमेंट मैं शेयर करने को तैयार हूँ, कौन से फंड्स कहाँ लगे वो तैयार हूँ। जो भी सोसाइटी के थ्रू कुछ भी करूँगा, खरीदूँगा, लगाऊँगा, उसका बिल होगा, बिल नहीं होगा तो रिटर्न में एक्नॉलेजमेंट होगी, उस बंदे की आईडी प्रूफ होगी साथ में कि हाँ भी मैंने उनको 20,000 सर्जरी के लिए दिए, और वो रिटर्न मुझे लिख के देंगे कि हाँ जी सुदर्शन कुमार जी ने, जो प्रेसिडेंट हैं हेल्पिंग द ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी के, उन्होंने हमें 20,000 रुपीज़ दिए। वो मैं उनसे लिखवाऊँगा पेपर पे, साथ में उनकी आईडी प्रूफ भी लूँगा, फ़ोन नंबर भी लूँगा, एड्रेस भी लूँगा, तो आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो। अभी तक 1 साल से ऊपर हो चुका है हमें काम करते हुए, तो आगे भी मैं सोचता हूँ कि आप सब सपोर्ट करेंगे, मेंबर बनेंगे। और मेंबर बनने के बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए। आपको कोई केस मिलता है, आप केस लीजिए, केस लेके मेरे नॉलेज में लाइए, मैं सारे मेंबर्स का डिस्कस करूँगा। और इसके अलावा कोई भी अगर मीटिंग होती है सोसाइटी की, ऑफलाइन ऑनलाइन जिस भी तरह से होती है, तो उसमें सारे मेंबर्स को मैं इनवाइट करूँगा कि भाई हमारी सोसाइटी की मीटिंग है, तो आप इतने बजे यहाँ पे आइए। ऑफलाइन होगी तो ऑफलाइन, ऑनलाइन होगी तो ऑनलाइन। तो उसमें कोई कुछ ना कुछ अगर किसी का सजेशन है, कोई इम्प्रूवमेंट है या किसी की कोई कंप्लेंट है, वो सारा कुछ उसमें सुना जाएगा मीटिंग में। तो सबसे पहले तो आप मेंबर बनिए इसके। मेंबर बनने के बाद करेंगे कुछ ना कुछ बड़ा ही करेंगे अब, क्योंकि अब तो रजिस्टर हो चुकी है सोसाइटी। मैंने यही कहा था आपको कि जिस दिन रजिस्टर हो जाएगी उस दिन तो मैं और एग्रेसिवली काम करूँगा। तो जितना काम हमने पिछले 1 साल में किया है उससे 10 गुना काम मैं एक नए साल में करना चाहता हूँ। और मुझे उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करोगे और हम कर पाएंगे, और कुछ बड़ा ही करेंगे। अब छोटे छोटे काम भी करते रहेंगे, बड़े बड़े भी करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बड़े काम करने के चक्कर में छोटे काम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। आप डोनेट करिए, मेंबर बनिए, सेवा करिए, कम्युनिटी में लोगों की बेटरमेंट के लिए कुछ ना कुछ करिए। तो मैं सुदर्शन हेल्पिंग द ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी से, थैंक यू वेरी मच।